तो कैसी कट रही है तुम लोगों की? सो ये स्टोरी है सकाई की, जिसके पास ना बहुत सारी चाइल्डहुड फ्रेंड्स होती है। और फ्रेंड से मेरा मतलब था लड़कियों से। अब सकाई के दिल में ना सभी लड़कियों के लिए फीलिंग्स होती है जिन्हें बाहर नहीं लाना चाहता, और अगर इसने ऐसा कर दिया तो लड़कियां इसके ऊपर हंसेगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड्स कभी भी लवर नहीं बनते। ऐसा हमारा भाई का सोचना है। इसलिए लड़कियों की सुंदरता के आगे हमारा भाई अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है, पर लौंडिया भी हमारे भाई की ऐसी तैसी करके रखती है, पूरा प्रयास करती है कि सकाई पिघल जाए। अब क्या लड़कियों का प्रयास सफल होगा, ये हम देखेंगे इस एनीमे में। तो अब शुरू करते हैं। सो स्टोरी है हमारे भाई सकाई की, जो रोम-कॉम का दीवाना है और सोचता है इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स इसकी गर्लफ्रेंड्स बने, और हर सीन एक रोमांटिक मूवी की तरह चले, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, वरना इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब एक दिन एक गर्ल नेम शियो सुबह सुबह सकाई के बेड में उठती है, जिसको देख के सकाई सोचता है ये एक रोमांटिक मूवी का सीन बन सकता था, लेकिन ये शियो के साथ रोमांस नहीं करना चाहता, बल्कि पूछता है शियो मेरे बेड में क्या कर रही है। रिप्लाई में शियो बोलती है तेरी विंडो खुली थी इसलिए मैं आ गई। रिप्लाई में सकाई इसको रूम से बाहर जाने बोलता है, और शियो के वापस जाते सकाई को उसकी चड्डी दिख गई, जिससे शियो को शर्म आ जाती है। अब शियो और सकाई एक साथ पैदा हुए थे, तब से दोनों साथ है। अब सकाई शियो की चड्डी का व्यू देख के गंदी गंदी चीजें इमेजिन करने लगता है, जो उसको स्कूल के लिए लेने आती है, और सकाई को चिढ़ाती हुई बोलती है अबे क्या हो गया, हम सिर्फ बचपन के दोस्त है और कुछ नहीं। खैर स्कूल जाते वक्त सकाई डरा हुआ है कि अगर शियो को पता चल गया कि मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था तो ये मुझे ठरकी समझेगी। पर अब हमें पता चलता है शियो जानबूझकर सकाई को छेड़ती है ताकि इसको अपना बॉयफ्रेंड बना सके। अब चलते चलते शियो का पैर फिसलने की वजह से सकाई शियो के ऊपर गिर जाता है, और ये भी शियो का प्लान था, क्योंकि ये सकाई की रोम-कॉम की बुक्स पढ़ती है और चाहती है हमारा भाई इसके ऊपर फिदा हो जाए, लेकिन इसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि सकाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अंदर से शर्म आ रही है। तभी शियो उसको बताती है इसका पैर मुड़ गया, ये चल नहीं सकती, इसलिए सकाई इसको साइड कर इसका एंकल चेक करके अपनी फर्स्ट एड किट निकालता है, जो सकाई के पास तब से जब से शियो सकाई की छत के ऊपर कूद गई थी, इसलिए सकाई शियो को ध्यान रखता है। खैर अब सकाई के स्कूल जाते हैं, शियो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे दोनों शर्मा गए, पर शियो बोलती है मेरे पैर में दर्द होने की वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, इसलिए अब दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, जहाँ पे हमारा भाई अपने आप को पूरा कंट्रोल करता है कि इसको शियो के दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं बनना, ये हमेशा दोस्ती रहने चाहिए। अब सामने बहुत सारे लोगों को देख के दोनों की फट जाती है कि अगर लोगों ने इनको हाथ पकड़े हुए देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, लेकिन ज्यादा ना सोच के दोनों चलते रहते हैं। तभी शियो सकाई का हाथ और टाइट से पकड़ लेती है, जिसे देख के सकाई सोचता है अबे मेरी यहाँ पे फटी पड़ी है और इसको देखो जरा। खैर तभी सकाई की एक और चाइल्डहुड फ्रेंड अकारी दोनों को देख लेती है और बोलती है अबे क्या हरकत चल रही है, क्या मैं तुम दोनों की फोटो ले लूं, तुम्हारी मम्मी को दिखाऊंगी। अब अकारी के अपना बैग उठाने से पहले सकाई इसका बैग उठा लेता है। फिर अकारी बोलती है तू अपने हाथ ना शियो से दूर रखियो, वरना मैं तेरी छुट्टी कर दूंगी, ठरकी कहीं का। इतना कह के अकारी चली आती है, पर सकाई इसको समझाने जाता है कि ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रही है, लेकिन एक गलती से इसके चेस्ट को टच कर देता है, जिससे देख अकारी सकाई की मूवी अपना बैग मारती है और इसको हिला देती है। पर शियो बोलती है अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, मैं तो बस सकाई को स्कूल लेके जा रही थी। अब इसको सुन के अकारी यहाँ से चली आती है। अब सकाई को ऐसा लगता है कि अगर शियो और अकारी को पता चल गया कि मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, तो वो दोनों मेरे ऊपर हंसेगी, क्योंकि हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। अब हम अकारी को देखते हैं, जो सकाई को सबक सिखाएगी, लेकिन असल में ये भी उसको पसंद करती है। खैर अब स्कूल में सकाई और अकारी बहुत छोटी सी बात को लेकर लड़ते हैं कि सकाई अकारी के लिए लाहौरी जीरा क्यों लाया, इसको तो माजा पसंद है। पर शियो दोनों को शांत कर क्लास की ड्यूटीज करने जाती है, लेकिन दोनों उसके जाने के बाद भी लड़ते हैं। पर ये बचपन में ऐसे नहीं थे, अकारी सकाई से चिपकी रहती थी, पर अब इसको अपना दोस्त भी नहीं समझती, लेकिन सकाई चाहता है कि दोनों वापस से दोस्त बने, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए ये बोलता है ओए अकारी चैन ये देखना लाहौरी जीरा, इसको पहनने का अपना अलग ही मजा है। हैं कुछ कह रहा है, अभी तो सुनती नहीं है क्या। अब इसको सुन के अकारी को गुस्सा जाता है। फिर हमें पता चलता है इसने अपने लुक्स को बढ़ाया सकाई को दिखाने के लिए, पढ़ाई करके सेम स्कूल में आई सकाई को दिखाने के लिए, और जानबूझकर लाहौरी जीरा के लिए लड़ाई करी ताकि दोनों बात कर सके। अब दोनों अपनी बोतल एक साथ खोलते हैं, जिसको देख के अकारी को ऐसा लगता है कि सकाई इसकी नकल कर रहा है, पर फिर सकाई को पता चलता है कि इसने अपनी लाहौरी जीरा तो पी ली थी, तो ये भरी हुई कैसी है, इसका मतलब इसकी बोतल अकारी के पास चली गई। और सकाई बोलता है अरे मेरी बोतल है, और इसको सुन के अकारी की हालत खराब हो गई, क्योंकि दोनों ने इनडायरेक्ट किस कर ली। इसलिए सकाई अकारी को शांत करता है। रिप्लाई में अकारी बोलती है अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं तुझे तो कुछ नहीं हो गया ना, अरे इतनी सी बात पे हमारी किस थोड़ी होगी, कहीं तो वर्जिन तो नहीं है। अब अकारी कूल बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से इसकी बैंड बजी पड़ी है। खैर अब दोनों इस बात को लेकर लड़ते हैं कि हम वर्जिन नहीं है, हम तो शिकारी, हमने बहुत शिकार किया है। और इनकी ये पूरी बात क्लास सुन लेती है, जिसको देख के अकारी बोलती है अबे काम धंधा दिया कि तुम्हारे पास, जाओ अपना काम करो। और सकाई अगर तू शिकारी है तो चल मुझे किस कर। अब अगले सीन में सकाई को किस करने भी लगता है, जिससे अकारी की फटी पड़ी है, पर सकाई को शांत होने बोलता है और अकारी जल्दी से इसको किस करने बोलती है। लेकिन अब सकाई को बोल देता है कि मैं शिकारी नहीं हूँ, मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया, तो चल अब हंस ले जितना मर्जी तुझे हंसना है। पर अब अकारी हंसती नहीं है, बल्कि इसको तो अच्छा लगा है, और इस सकाई को किस करने जाती है। लेकिन उससे पहले शियो यहाँ पे आ जाती है, और सकाई को ऐसा लगता है कि शियो उसको थप्पड़ मारने वाली है, लेकिन असल में सकाई के ऊपर से उसका टूटा हुआ बाल हटाने आई थी। तभी वाइपर पे पैर पड़ने की वजह से अकारी नीचे गिर जाती है, जिससे सकाई को उसकी चड्डी दिख गई, और ये बोलता है हे अकारी तेरी चड्डी दिख गई हे। अबे हरामखोर ये ले। खैर अब कहीं ना कहीं शियो को पता चल जाता है कि दोनों किस करने वाले थे। फिर अगले सीन में क्लास में लौंडे सकाई को उंगली करते हैं, क्योंकि इसके पास दो क्यूट फ्रेंड्स है, और एक बोलता
बोलता है अबे तो विंडो से उनको चेंज करते हुए देखते होगा ना। रिप्लाई में सकाई बोलता है हरामखोर मैं क्यों देखूंगा, मैं उनको अभी बच्ची समझता हूँ। अब सकाई की बात शियो सुन लेती है पर सबके सामने सकाई को हक कर लेती है जिसे देख के लड़कों की जल गई। फिर शियो बोलती है ये बस होमवर्क मांगने आई थी। रिप्लाई में सकाई बोलता है मुझे स्कूल में छेड़ा मत कर पागल, पर शियो उसके ऊपर बैठ जाती है इसको होमवर्क कॉपी करने के लिए, जिसको देख के क्लास में सन्नाटा हो जाता है पर शियो जानबूझकर कर रही है। तभी अकारी इनको देख लेती है और बोलती है अबे स्कूल है तुम्हारे डैडी का फार्म हाउस नहीं, इसलिए ये भी सकाई के ऊपर बैठ जाती है होमवर्क करने के लिए और सकाई कंट्रोल नहीं कर पाता इसलिए दोनों को हटा देता है। अब अगले दिन सकाई बेकरी जाने के लिए एक भरी बस में चढ़ता है जहाँ पे इसकी मुलाकात होती है शियो से और ये भी बेकरी जा रही है। खैर अब सकाई शियो की बातों से ज्यादा इसके कपड़ों पर ध्यान देता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर बस के ब्रेक लगते ही शियो सकाई के ऊपर गिर जाती है जिससे सकाई की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन शियो उसको पकड़ लेती है और सकाई को छेड़ने लगती है जिससे हमारे भाई की हालत खराब हो रखी है क्योंकि शियो पब्लिक में ये सब करने से कतराती नहीं है, इसको तो जरा भी शर्म नहीं आ रही। इसलिए हमारा भाई भी इसको हक कर लेता है क्योंकि ये डायरेक्ट शियो की आंखों में नहीं देख सकता, लेकिन इसकी हार्ट बीट तेज होने की वजह से शियो का मुंह लाल हो गया जिससे सकाई को बस रुकवानी पड़ी। और शियो पूछती है बेकरी तो आ गया है हम यहाँ पे क्यों उतरे। रिप्लाई में सकाई बोलता है शियो अब तू छुपा मत, मुझे अपनी फीलिंग्स बता दे। अब इसको सुन के शियो को ऐसा लगता है कि सकाई को पता चल गया कि शियो उसको पसंद करती है। तभी हमारा भाई एक वेंडिंग मशीन से कोको कोला निकाल शियो को देता है और बोलता है मुझे पता है तुझे बस में उल्टी आ रही थी इसलिए ये ले बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी ले उल्टी नहीं आएगी। और इसको सुन के शियो की झंड हो जाती है जिसके बाद दोनों बस स्टॉप पे कोको कोला पीते हैं जहाँ पे शियो सोचती है ये सकाई को अपने बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, पर इसको भरोसा है कि किसी दिन ऐसा होगा। अब अगले दिन स्कूल में शियो उन दोनों को दिमाग खा रही है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए तीनों क्लास के अंदर टाइम पास करने के लिए वर्ड्स वाली अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें भाई साहब तुम ना गंदी गंदी गाली भी दे सकते हो। खैर अब इसी अंताक्षरी में सकाई शियो का नाम लेता है जिसे सुन अकारी को जलन हो रही है क्योंकि सकाई इसका नाम नहीं लेता। फिर शियो भी सकाई का नाम लेती है जिसको देख के अकारी को फिर से जलन हो रही है, इसलिए सकाई की चांस में उसको अम्ब्रेला बोलती है जो एंड होता है ए पे। मतलब अब सकाई को अकारी का नेम लेना ही होगा, लेकिन ये क्या बोलता है आर्टिस्ट, जिससे अकारी को गुस्सा जाता है और ये हार जाती है। खैर अब स्कूल के बाद भी बारिश नहीं रुकती इसलिए सकाई को ऐसी बारिश में घर जाना होगा, पर तभी ये चलते चलते अकारी को देखता है जो अपने गीले कपड़ों को चेंज कर रही थी जिसको हमारे भाई ने देख लिया और अकारी को शर्म आ जाती है और ये बोलती है अबे ठरकी साले तूने मुझे फिर से देख लिया। पर अब सकाई इसको छाता ऑफर करता है साथ में घर चलने के लिए, लेकिन अकारी नहीं जाना चाहती इसलिए सकाई बोलता है ठीक है फिर भीगती रहे और इसको सुन के अकारी चलने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि अब सकाई इतनी जिद जो कर रहा था, इसलिए दोनों साथ में घर जाते हैं जो सकाई को बहुत ऑकवर्ड लगता है कि अकारी के इतने पास चल रहा है और ये इसी को देखता रहता है, जिसको देख अकारी बोलती है अबे मुझे मत देख रोड पे देख के चल ले। रिप्लाई में सकाई बोलता है अरे मैंने तुझे छाता दिया थोड़ी तो इज्जत दिखा। खैर अब चलते चलते अकारी देखती है कि सकाई के शोल्डर भीग रहे थे इसलिए इसको थोड़ा पास चलने बोलती है और इसको रुमाल देती है, लेकिन हमारा बेवकूफ भाई इसी को पूछने लगता है जिसको देख के अकारी बोलती है अबे तेरे कंधे भीग रहे थे मेरे नहीं, कितना चोमू है रे तू। खैर अब अकारी की छाता पकड़ते दोनों के हाथ टच हो गए जिससे दोनों को शर्म आ गई। फिर सकाई सोचता है आज अकारी को हो क्या गया, काफी अजीब बिहेव कर रही है। खैर अब अकारी छाता थोड़ा ऊपर करती है ताकि उस सकाई को ना लगे, जिसको देख के सकाई को और झटका लगता है कि आज अकारी को क्या हो गया, इतनी अच्छी क्यों बन रही है। तभी एक कार फुल स्पीड में आ रही थी और अकारी गीली ना हो जाए इसलिए सकाई इसको बचा लेता है जिससे अकारी का मुंह लाल हो गया और इस सकाई को थैंक्स बोलती है, जिसको सुन के हमारा भाई सोचता है शायद हम वापस दोस्त बन सकते हैं, इसलिए ये बोलता है साथ में घर चल के अच्छा लगा। और इसको सुन के अकारी की नजर पड़ती है अपनी शर्ट पे जो भीगने की वजह से अंदर का सारा माल दिखाई दे रहा है और इसको लगता है कि सकाई को इसलिए अच्छा लग रहा था, इसलिए ये सकाई को चाटा मार के यहाँ से चली आती है, जिससे हमारे भाई को समझ आ जाता है कि रोमांटिक सीन सिर्फ एनिमे और मूवीज में अच्छे लगते हैं, असल में तो ऐसी चीजें होती है। खैर अब घर पे शियो ठूस ठूस के कुरकुरे और नमकीन खाने वाली है जो बहुत सारे हैं, इसे सकाई के साथ खाएगी, लेकिन वो तो अपने घर पे अब तक नहीं आया, इसलिए चोरों की तरह अकारी की विंडो से उसके रूम में घुसती है और क्या देखती है, अकारी अपने फोन में सकाई की फोटो देख रही थी। खैर अब अकारी को पता चल जाता है कि शियो उसको देख रही है, इसलिए इसकी बत्ती गुल हो जाती है। फिर अकारी बोलती है अबे मैंने तुझे कितनी बार कहा है चोरों की तरह मत आया कर। रिप्लाई में शियो बोलती है अरे वो छोड़ना कुरकुरे नमकीन खाएगी नींबू डाल के। अब दोनों भुक्कड़ों की तरह पूरा पैकेट लपेट लेते हैं। जब भी शियो सोचती है मैंने सही में इसकी फोन में सकाई की फोटो देखी थी, और अकारी बोल भी देती है देख अगर तू फोटो के बारे में सोच रही है तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं उस ठरकी को पसंद नहीं करती, लेकिन आज वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा था। रिप्लाई में शियो बोलती है अबे अगर तू उसको पसंद नहीं करती तो शर्मा क्यों रही है। रिप्लाई में अकारी बोलती है अरे मुझे वो नहीं पसंद। रिप्लाई में शियो बोलती है फिर इसकी फोटो में क्या देख रही थी। रिप्लाई में अकारी बोलती है अरे ताकि हम सब करीब आ जाए, हम दोस्त हैं ना इसलिए। और इस बात से शियो भी एग्री करती है कि इन सबको पहले की तरह दोस्त बनना चाहिए, लेकिन अब अकारी टॉपिक चेंज करके शियो को एक वीडियो दिखाने लगती है, पर इसको वीडियो की जगह अकारी की सर्च हिस्ट्री दिख गई कि अपने बचपन के दोस्त के करीब कैसे जाए, उससे प्यार कैसे करे, उसको किस कैसे करे, प्याज लहसन वगैरह। अब इसको देख के अकारी पैनिक में अपना फोन शियो के सर पे मार देती है, जिसके लिए अभी आइस पैक लेने जाती है, लेकिन इसकी अलमारी में से निकलती है फोटो, बहुत सारी फोटोज सकाई की, जिसको देख के शियो को पूरा शक हो जाता है कि
अकारी भी सगाई को पसंद करती है, पर इसने ये बात शियो को नहीं बताई, जबकि बचपन में दोनों ने प्रॉमिस किया था कि दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। इसलिए शियो पूछ लेती है तो उसके बारे में कैसा फील करती है बता मुझे। रिप्लाई में अकारी बोलती है वो एक नंबर का बेवकूफ है, हमें उस नजर से नहीं देखता, वो अब भी हमें बच्ची समझता है। अब इस बात से शियो फिर से एग्री करती है, क्योंकि सगाई इन दोनों को वुमेन नहीं मानता, इसलिए दोनों उसको बेवकूफ बोलती है, जो हमारा भाई बाहर खड़े होकर सुन लेता है। और इसको ऐसा लगता है कि अकारी और शियो मुझसे कितनी नफरत करती है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा भाई अंदर घुस जाता है और क्या देखता है, दोनों गर्ल्स चेंज कर रही थी, जिसको हमारे भाई ने देख लिया, इसलिए अकारी सगाई को सूद देती है। अब अगले दिन सगाई अपने लिए एक न्यू रोम का मांगा बाय करता है फेस बदल के, पर तभी अकारी और शियो को पहचान लेते हैं, इसलिए सगाई अपनी मांगा को शर्ट के अंदर हाइड कर लेता है। लेकिन इन दोनों को जानने की खुजली मच रही है कि आखिरकार हमारे भाई ने क्या खरीदा है, और इनको सगाई की मांगा दिख जाती है, जिसको देख के दोनों सगाई का बहुत मजाक उड़ाती है। पर अगले दिन शियो चोरी छुपे सगाई की रूम में उसकी रोम का मांगा पढ़ के इमोशनल हो जाती है और सोचती है इसकी लाइफ भी मांगा की तरह रोमांटिक होनी चाहिए, पर क्या सगाई को मेरे लिए फीलिंग्स होगी? जो भी हो, मैं तो हमारी लाइफ को रोमांटिक बना दूंगी। अब नींद खुलने के बाद सगाई स्कूल जाता है और सोचता है कल मांगा बाय करने के बाद अकारी और शियो के सामने मेरी बेइज्जती हो गई थी। तभी शियो पीछे से आके इसको थप्पा कर देती है और साथ में स्कूल चलने बोलती है, पर सगाई बोलता है कितनी बार बोलूं तुझे, मुझे छेड़ा मत कर। ओहो, तुझे शर्म आ गई क्या? खैर अब अगले सीन में स्कूल में जब शियो सगाई के पास आती है तो ये हर बार इसको इग्नोर कर देता है, जिससे शियो बोर हो रही है, क्योंकि ये सगाई के साथ कुछ रोमांटिक करना चाहती थी, पर वो तो उसको भाव नहीं दे रहा। अब शियो के मुंह पे 12 बजे हुए देख अकारी पूछती है क्या हुआ। रिप्लाई में शियो बोलती है सगाई मुझसे डिस्टेंस बना रहा है। रिप्लाई में अकारी बोलती है अरे सगाई तो पागल है और कुछ नहीं, मांगा वांगा पढ़ के उसको दिमाग खराब हो गया, तू चिल मार यार। अब तभी एकदम से शियो को सगाई को ठीक करने का एक आइडिया आता है, इसलिए स्कूल के जिम रूम में जाती है जहाँ पे सगाई की क्लीनिंग ड्यूटी लगी है। और शियो का प्लान कुछ ऐसा है कि जब सगाई यहाँ पे साफ सफाई करने आएगा ना, तो ये उसके साथ एक मांगा का रोमांटिक सीन क्रिएट करेगी, इसलिए छुप के सगाई का वेट करने लगती है। पर टीचर सगाई को जिम रूम छोड़ क्लासरूम की सफाई करने बोलते हैं और शियो इधर जिम रूम में बैठ के हमारे भाई का वेट करती है और रात होते सो भी जाती है। फिर इसकी आंख खुलती है और इसको पता चलता है कि बाहर से किसी ने ताला लगा दिया, मतलब ये अकेले अंदर बंद हो गई और इसका फोन भी डेड हो गया। अब ये सोचती है कि सगाई मेरे साथ हमेशा रहेगा। तभी सगाई लॉक खोल के अंदर आ जाता है और बोलता है मुझे पता था तू मुझे यहाँ पे थप्पा करने के लिए बैठी हुई थी ना, क्योंकि मेरी आज क्लीनिंग ड्यूटी यहाँ पे लगी थी, चल अब घर चल, सब चिंता कर रहे हैं। रिप्लाई में शियो बोलती है तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? रिप्लाई में सगाई बोलता है अरे बचपन के दोस्त है इसलिए। अब इसको सुन के शियो को बचपन की बात याद आती है जब दोनों साथ में खाना खाते थे और सगाई ने कहा था अगर कभी भी अकेला फील करे तो मुझे याद करना। खैर अब शियो सगाई को इतनी जोर से हक करती है कि सगाई के हाथ से फोन गिर जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, मतलब शियो का प्लान पूरा हो गया और ये चाहती है सगाई कुछ और देर तक इसके साथ ऐसी रहे ताकि ये रोमांटिक सीन और ज्यादा टाइम तक चले। लेकिन सगाई इसका मुंह भीज देता है क्योंकि इसको लगता है शियो ये सब करके हमारे भाई का मजाक उड़ाना चाहती है, पर ऐसा नहीं है, शियो सच में रोमांटिक सीन क्रिएट करना चाहती थी। खैर अब घर जाने से पहले सगाई से पूछता है शियो के मन में क्या चल रहा है। रिप्लाई में शियो उसको बताती है ये बस सगाई के साथ रहना चाहती है और इसको अच्छा लगा कि सगाई इसको ढूंढने आया। अब इसको देख के सगाई को ऐसा लगता है कि इनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशन शुरू हो रहा है, पर नहीं, ये गलत है, ये बस दोस्त है। और जैसे शियो अपनी फीलिंग्स बताने वाली होती है ना, तभी यहाँ पे अकारी आ जाती है जो शियो को हक कर लेती है क्योंकि इसको शियो की चिंता हो रही थी। पर 20 मिनट पहले सगाई ने इसको मैसेज कर दिया था, तो तब से सगाई और शियो क्या कर रहे थे। रिप्लाई में शियो बोलती है अरे मैं जिम रूम में बंद हो गई थी इसलिए थोड़ी खुली हवा ले रही थी, इतना क्या शियो वॉशरूम में चली आती। इसके बाद अकारी सगाई से पूछती है क्या वो शियो को पसंद करता है। रिप्लाई में सगाई बोलता है हाँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है। रिप्लाई में अकारी बोलती है अरे मेरा मतलब रोमांटिकली। रिप्लाई में सगाई बोलता है अरे पागल है क्या, हम बस दोस्त है। अब अगले सीन में घर आने के बाद सगाई शियो के बारे में सोचता है कि आज वो मुझे अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी, इसलिए इसको शर्म आ जाती है। फिर अगली सुबह हमारा भाई जैसे शियो को देखता है तो ये लाल हो जाता है, जिसके बाद दोनों के साथ में स्कूल जाते सगाई शियो को ही देखे जा रहा है क्योंकि आज ही बहुत क्यूट लग रही है। अब तभी शियो को एक जरूरी काम याद आ जाता है और यहाँ से भाग जाती है, पर सगाई की हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है शियो उसको पसंद करती है और अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो दोनों हाथों में हाथ डाल के घूमेंगे और क्या पता शियो उसके साथ कुछ हैंकी पैंकी भी करना चाहती हो। इसको सोच सोच के सगाई पागल हो जाता है। तभी अकारी इसको देख के पूछती है अबे ठरकी क्या सोच रहा है। रिप्लाई में सगाई बोलता है तू कहाँ से टपकी। रिप्लाई में अकारी बोलती है तू शियो के बारे में गंदी गंदी चीजें सोच रहा था ना। रिप्लाई में सगाई बोलता है अबे तुझे क्या फर्क पड़ता है। रिप्लाई में अकारी बोलती है कुछ नहीं, इतना क्या चली जाती है, जिससे सगाई को ऐसा लगता है कहीं अकारी भी तो उसको पसंद नहीं करती, तभी तो वो शियो से जलती रहती है और अगर ऐसा हो गया तो मजे आ जाएंगे। अब स्कूल के वॉशरूम में शियो इस बात से परेशान है कि कहीं सगाई को पता तो नहीं लग गया कि मैं उसको पसंद करती हूँ। तभी अकारी इसको परेशान देख के पूछती है क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो क्या सगाई की कोई बात है। अब इसको सुन के शियो शर्मा जाती है, जिसको देख के अकारी को अच्छा नहीं लगता। जलन की भावना भैया, जलन की भावना। खैर अब अकारी से पूछती है क्या शियो सगाई को पसंद करती है और इसको बाहर से हमारा भाई सुन लेता है और भागता हुआ जैसे ही वॉशरूम में आता है ना, तभी शियो बोलती है अरे मैं सगाई को पसंद नहीं करती, मैं तो बस उसको इस मांगा की तरह छेड़ रही थी। और इसको सुन के हमारे भाई की झंड हो गई और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन शियो अंदर अंदर सोचती है जब चीजें सही होने लगी थी तभी मैंने सब कुछ
बिगाड़ दिया। अब अकारी को मन ही मन अच्छा फील होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है शियो सगाई को पसंद नहीं करती, मतलब रास्ता साफ है। फिर अगले दिन अकारी के नाते ये सगाई के बारे में सोच रही थी और जब भी बाहर निकल के आती है तब सगाई इसको देख लेता है, जिससे दोनों की फट गई। फिर अकारी सगाई को सूद देती है। अब देखो सगाई अकारी के घर इसलिए आया क्योंकि इनका बाथरूम काम नहीं कर रहा, इसलिए सगाई के साथ साथ उसके पेरेंट्स और शियो के पेरेंट्स भी यहाँ पे आ गए। अब तभी अकारी उठ के बाहर आ जाती है, जिसको सगाई पूछने आता है क्या बात है, लेकिन अकारी चिड़ी हुई है, कुछ नहीं बोलती, इसलिए सगाई अंदर जाने लगता है। तभी अकारी सगाई से अपने बचपन में किए प्रॉमिस के बारे में पूछती है जो हमारे भाई को याद नहीं है, और इसको सुन के अकारी सैड हो जाती है। तभी सगाई बोलता है मुझे याद है मेरे प्रॉमिस के बारे में, मैंने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। और ये प्रॉमिस सगाई ने तब किया था जब बचपन में अकारी की कैट मर गई थी, जिससे अकारी का भी सैड हो रखी थी। खैर अब अकारी का मूड अच्छा हो जाता है और ये पूछती है तू मुझे अपनी वाइफ कब बनाएगा, और इसे दोनों को शर्म आ जाती है। तभी शियोन को थप्पा करके पूछती है सगाई तू लाल की हो रखा है, और इसको सुन के अकारी खुश होकर अंदर चली आती है। अब अगले सीन में हमारा भाई पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ पे पिंक बालों वाली लड़की नेम रूना सगाई को देखती रहती है, इसलिए सगाई उठ के चला जाता है, लेकिन रूना भी इसका पीछा करती है और दोनों पूरे पार्क में चक्कर लगाते हैं, जिससे सगाई को खुंदकारी थी। और तभी रूना सगाई को पहचान अपना बड़ा भाई बोलती है और सगाई भी इसको पहचान लेता है। जिसके बाद रूना सगाई के घर उसकी मम्मी से मिलती है और बताती है अब से सगाई के साथ रहेगी क्योंकि रूना जूनियर स्कूल में एडमिशन लेने वाली है। फिर हमें पता चलता है रूना सगाई की पड़ोसी थी और इन तीनों से छोटी थी, जिससे रूना सगाई को अपना बड़ा भाई मानती थी, लेकिन 5 साल पहले ही बाहर शिफ्ट हो गई थी और अभी वापस आ गई जो सगाई के साथ ही रहेगी। इसलिए सगाई की मम्मी रूना को ऊपर वाला खाली कमरा दे देती है। फिर सगाई सोचता है रूना बच्ची नहीं है, ये बड़ी हो चुकी है और कि हमारे बीच कुछ रोमांटिक होगा, लेकिन तभी रूना सगाई को अपने अजीब से थूल का पेंगुइन दिखाती है और बोलती है इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और इसको सुन के हमारा भाई सोचता है ये अभी भी बच्ची है। अब अगले सीन में सगाई रूना के लिए रूम की सफाई करता है, जिसमें रूना भी हेल्प कराती है और बताती है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए। और इसको सुन के सगाई सोचता है अरे मुझे अपना बड़ा भाई मानती है और मैं क्या ही सोच रहा था, छी। अब तो भी बॉक्स उठाते उठाते रूना गिर जाती है, पर सगाई इसको पकड़ लेता है एक बच्चे की तरह, जिससे रूना शर्मा के सगाई को थैंक्स बोलती है। फिर शाम तक रूम अरेंज हो जाता है। तभी रूना बताती है कि वो सगाई को बहुत लाइक करती है। रिप्लाई में सगाई बोलता है ले 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 ले। तभी शियो और अकारी रूना से मिलने आते इसको हक कर लेते हैं। फिर रूना बोलती है अरे दीदी आप लोग तो बहुत सुंदर हो गए। फिर अगले सीन में नहाते टाइम सगाई के दिमाग में रूना रूना चलती है और इधर रूना दोनों की तारीफ करती है कि अकारी और शियो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई। रिप्लाई में दोनों उसको थैंक्स बोलती है। रिप्लाई में रूना बोलती है मैं बड़े भाई को बहुत लाइक करती हूँ और इन दोनों को लगता है भाई बहन वाला प्यार होगा, लेकिन रूना बोलती है अरे नहीं वो वाला प्यार। और इसको सुन के दोनों की बोलती बंद हो गई। अब तभी सगाई रूना के लिए बाटअप रेडी कर देता है और इसके नहाने के बाद सीधा सगाई के रूम में थोड़ा टाइम स्पेंड करने आती है, जहाँ पे पहले से ये दोनों हैं और चारों इतने साल बाद मिले इसलिए साथ में मजे करेंगे। लेकिन उससे पहले सगाई रूना को उसके बाल सुखाने बोलता है, जिसके लिए चली आती है। पर इन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है कि रूना नहाने के बाद सीधा सगाई के रूम में क्यों आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हुआ हम सही टाइम पे यहाँ पे आ गए। अब रूना के वापस आते ही सगाई की गोद में बैठ जाती है, उसको अपने बाल सुखाने बोलती है, जिससे हमारे भाई को शर्म आ गई और ये मान जाता है। लेकिन इन दोनों को दिक्कत है, इसलिए ये दोनों रूना को अपने पास खींच बोलती है रूना ये एक जानवर है, ऐसे दूर रहकर। रिप्लाई में सगाई बोलता है अबे जानवर किसको कह रही है। खैर अभी दोनों रूना के बाल सुखाती है और रूना को सगाई के पास नहीं जाने देती। तभी रूना अपने पैर से सगाई के पैरों में गुदगुदी करती है, जिससे हमारे भाई को शर्म आ गई और ये रूना का पैर पकड़ लेता है, जिसको ये दोनों देख लेती है और अकारी को लगता है सगाई रूना को छेड़ रहा है। शियो सोचती है मुझे भी सगाई के साथ ऐसा करना चाहिए था। खैर अब रूना चाहती है कि सगाई इसको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे, पर रूना को इस एंगल से बैठा हुआ देख दोनों पैनिक हो जाती है और बोलती है अरे तुझे हम पढ़ाएंगे पगली, सगाई को क्यों परेशान कर रही है। अब तीनों सगाई के पास बैठ के रूना को पढ़ाने लगते हैं, जिसमें हमारा भाई लाल हो जाता है। तभी रूना बोलती है बड़े भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसको सुन के तीनों शौक हो जाते हैं और सगाई थैंक्स बोलता है। तभी रूना इसके ऊपर गिर के सो जाती है, पर इन दोनों को ऐसा लग रहा है रूना सगाई को किस करने वाली थी। अब सगाई रूना को बेड पे सुला देता है, जिसको देख अकारी और शियो बोलती है रूना हमारी छोटी बहन की तरह है, लेकिन इस सोते टाइम भी सगाई का नाम ले रही थी, इसलिए इनको डर है कि कहीं हमसे पहले रूना ना सगाई को सेट कर ले। और सगाई भी अपने आप को समझाता है कि रूना मुझे बड़ा भाई मानती है, मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। अब अगली सुबह रूना सगाई के ऊपर चढ़ के इसको उठाने आती है, इसकी नाक दबा के, जिसके बाद रूना सगाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है जो सगाई को पसंद आया। और रूना बोलती है क्या मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी। रिप्लाई में सगाई बोलता है हाँ जरूर, और इसको सुनकर रूना खुश होकर कूदने लगती है। फिर ब्रश करते हमारा भाई सोचता है रूना मुझसे इतनी अटैच इसलिए है क्योंकि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ, प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है यार। वैसे यार ये नाश्ता करने के बाद कौन ब्रश करता है, साला एक बार मैंने कर लिया था, कुल्ला करते वक्त ना चाय भी बाहर निकल गई थी। खैर अब रूना पीछे से सगाई को डेट पे चलने पूछती है और सगाई ज्यादा ना सोच मान जाता है। फिर अगले सीन में दोनों लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ पे रूना पानी में उतर के मस्ती करती है और लॉन्डेस को ताड़ने लगते हैं। ओए वो देख रहा है पिंक बालों वाली, क्या आइटम है। अब इसको सुन के सगाई भी एग्री करता है क्योंकि रूना सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन अभी भी एक छोटी बच्चे की तरह है। खैर अब रूना सगाई को अपने साथ पानी में आने बोलती है और इसका हाथ पकड़ लेती है और हमारा भाई शर्मा के बोलता है तू सबसे पहले इधर बैठ, तू मुझसे ना इतना चिपका मत कर। रिप्लाई में रूना बोलती है अरे एक आप ही तो हो जिसके साथ मुझे चिपकना अच्छा लगता है। अब इसको सुनकर सगाई शर्मा जाता है। तभी पीछे एक बच्चे को चोट लग गई थी जिससे वो रो रहा था, इसलिए रूना उसको चुप कराती है अले ले ले करके। जिसके बाद ये बच्चा अपनी मॉम के साथ चला जाता है, जिसे देख रूना बताती है सेम चीज मेरे साथ भी होती थी जब मैं बचपन में
मैं खेलते खेलते गिर जाती थी तो आप ही मुझे उठाते थे। अब रूना बताती कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए इसने बहुत सारी चीजें सीखी। और इसको सुन के हमारा भाई सोचता है रूना एक बच्चों की तरह बिहेव करती है, पर ये बहुत ज्यादा मैच्योर है। और जब इसने मुझे कहा था कि आई लाइक यू, तो क्या ये सच में कह रही थी? अब तभी शियो और अकारी यहाँ पे आ जाते हैं और अकारी सगाई पे गुस्सा करती है क्योंकि इसने इन दोनों को नहीं बुलाया, इसलिए तीनों पानी में एक साथ खेलते हैं। फिर अगले दिन स्कूल की कैंटीन में अकारी सगाई पे नजर रखती है और जानना चाहती है कि आखिरकार सगाई और रूना का रिलेशन क्या है। तभी सगाई इसको नोटिस कर पूछता है तो कुछ कहना चाहती है क्या? मुझे सुबह से देख रही है। रिप्लाई में अकारी बोलती है अबे मैं तुझे क्यों देखूंगी, मैं तो बस यहाँ पे ब्रेड खरीदने आई थी। लेकिन अब ये तो चिली ब्रेड होता है, जिसको देख के सगाई अकारी को इसको वापस रखने बोलता है। पर अगर अकारी ने वापस रख दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये सगाई का पीछे कर रही थी, इसलिए बोलती है मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। रिप्लाई में सगाई बोलता है अबे इसे खा के तू मर जाएगी, जैसे तू फर्स्ट बाइट लेगी तो तेरी हालत खराब हो जाएगी और तू सुबह आके गोले हगेगी। अब इसको सुन के अकारी डर जाती है और बोलती है अबे मुझे सब पता है। रिप्लाई में सगाई बोलता है तू उसको एक बाइट खा के फेंक देगी। और इसको सुन के अकारी ब्रेड खरीद लेती है और बोलती है मैं से तुझे खा के दिखाऊंगी। इसलिए क्लास में अकारी ब्रेड खाने वाली है लेकिन इसके अंदर से फटी पड़ी है, जिसको देख के सगाई बोलता है अकारी अब भी टाइम है, फेंक दे इसको, अपनी बॉडी का कुछ तो ख्याल रख। लेकिन अकारी ब्रेड की बाइट ले लेती है जिससे इसकी ऐसी तैसी हो जाती है, आंख से आंसू निकल जाते हैं, बॉडी झटपटाने लगती है। पर ये एक और बाइट खाती है और सोचती है पता नहीं मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं बता पाती। अब सगाई इसके लिए पानी लेने जाता है, तभी अकारी सगाई का हाथ पकड़ के इसको बताती है मैं तेरे सामने पूरा ब्रेड फिनिश करूंगी। इसलिए अकारी हिम्मत करके ब्रेड की सारी बाइट्स खा लेती है। पर तभी इनको पता चलता है पूरे टाइम अकारी ने सगाई का हाथ पकड़ रखा था, जिससे दोनों को शर्म आ गई। फिर सगाई बोलता है मैं तुझसे काफी इंप्रेस हुआ। रिप्लाई में अकारी बोलती है आई रियली लाइक यू, मेरा मतलब स्पाइसी फूड से था। रिप्लाई में सगाई बोलता है अरे हाँ मुझे भी स्पाइसी खाना पसंद है। अब अकारी अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी लेकिन इसने गड़बड़ कर दी, तभी बेहोश हो जाती है क्योंकि अब इतनी ज्यादा मिर्ची जो खा ली। खैर अब अगले दिन इनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, जिसका मतलब है अभी लोग समर ब्रेक में मजे करेंगे, जिसके लिए ये दोनों काफी एक्साइटेड है। पर सगाई अपनी स्टडीज के बारे में सोच रहा है और जल्दी स्कूल से घर चला जाता है। जहाँ पे घर पहुंच के रूना सगाई को अपने मार्क्स दिखाती है, जिससे देख सगाई शॉक हो गया क्योंकि रूना ने भाई साहब टॉप किया है। अब सगाई को हर जगह अकारी और शियो दिखती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा भाई स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा। इससे सगाई अब लगातार 3 दिन तक पढ़ाई करता है, जो इन तीनों को भी काफी अजीब लग रहा है क्योंकि इनको अपने समर ब्रेक के प्लान सगाई की बिना ही बनाने होंगे, लेकिन उसके बिना लड़कियों को मजा नहीं आएगा। इसलिए तीनों अपने अजीब से थूत के टेडी बियर्स के साथ विंडो से सगाई को अपने साथ घूमने के लिए मनाने आते हैं, जिसको देख सगाई बोलता है अबे ये क्या कर रहे हो, मुझे पढ़ने दो, निकलो यहाँ से। लेकिन तीनों सगाई को पढ़ाई छोड़ इनके साथ घूमने बोलते हैं। तभी अकारी पूछती है अबे तेरे मार्क्स सही में इतने बुरे आए हैं क्या? रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। रिप्लाई में अकारी बोलती है अब एक दिन में पढ़ के होशियार थोड़ी बन जाएगा। अब इसको सुन के सगाई अकारी के ऊपर चिल्ला देता है कि इसको पढ़ना है तो अकेला छोड़ दो। और इसको सुन के तीनों एक प्लान बनाती है सगाई को अपने साथ बीच पे ले जाने के लिए। अब हमारा भाई भी समर ब्रेक में बीच में जाना मिस करेगा, लेकिन इसको स्टडीज करनी होगी क्योंकि सगाई बुद्धू बन के अकारी और शियो के साथ नहीं घूम सकता। लेकिन अब अगले दिन तीनों स्विम सूट पहन के सगाई के रूम में आ जाती है, जिसको देख हमारा भाई लाल हो जाता है और समर ब्रेक में घूमने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये तीनों सगाई की मार्क्स देखते हैं, जिन्हें देखकर इनके होश उड़ गए क्योंकि सगाई के मार्क्स 90s में है, पर फिर भी इनको कम समझ के पढ़ रहा था, लेकिन असल में इन दोनों के मार्क्स कम है जो ये बताना नहीं चाहती। जिसको देख के सगाई बोलता है अबे मुझसे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। खैर अब अगले सीन में नहाते टाइम सगाई इमेजिन करता है ये शियो और अकारी के साथ बीच में जाके कितने मजे करेगा, पर तभी ये सो जाता है। जिसके बाद तीनों गर्ल्स बाथरूम में आके नहाने लगते हैं और सगाई बाथटब के अंदर छुप जाता है और तीनों गर्ल्स इसके बाथरूम में क्यों आई ये नहीं पता। खैर बाहर लड़कियों को सगाई के अंदर होने की कोई भनक नहीं होती और जैसे यहाँ से बाहर निकलने वाला होता है तभी इसको अकारी के बम्प्स दिख जाते हैं, जिससे शर्मा जाता है। फिर तीनों गर्ल्स आपस में बात करती है कि अगर सगाई एक लड़की होता तो हमारे साथ नहाते हुए कितना फनी लगता। अब रूना बाथटब के अंदर घुसने वाली है, जिससे हमारी भाई की फटी पड़ी है और ये अंदर घुस जाती है, लेकिन सगाई दूसरी साइड आ जाता है। जिसके बाद अब शियो भी अंदर घुसेगी, पर तभी रूना बोलती है क्या बड़ा भाई तुम दोनों को दोस्त से भी ज्यादा कुछ मानता है। अब इसको सुन के तीनों शर्मा जाते हैं। फिर अकारी बोलती है अगर सगाई मुझे पसंद करता हो ना तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बस हम बचपन के दोस्त है। रिप्लाई में रूना बोलती है मुझे तो अच्छा लगेगा। रिप्लाई में शियो बोलती है हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसको सुन के अकारी भी बोल देती है कि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर सगाई मुझे डेट के लिए पूछे। वैसे हम ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ। अब तीनों यहाँ से चली आती है, पर सगाई की हालत खराब हो गई और ये अकारी और शियो के बारे में सोचता है। तभी रूना पीछे से आके बताती है कि इसको पता चल गया कि सगाई पूरे टाइम इनके साथ बाथटब में ही था, पर ये किसी को नहीं बताएगी, लेकिन आगे जाके सगाई को इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। अब अगले दिन समर ब्रेक शुरू हो जाते हैं और शियो सगाई के साथ बाहर जाने के लिए आ जाती है, लेकिन अकारी और रूना नहीं आएंगे, वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है ये दोनों समर ब्रेक में मिले हुए होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी आ जाते हैं ताकि बाद में पूरे समर चिल मार सके, लेकिन सगाई फोकस नहीं कर पाता। ये अभी बाथटब वाली बात को सोचता रहता है और शियो को ऐसा लगता है कि इसी को देख रहा है। अब अगले सीन में होमवर्क खत्म होने के बाद शियो एकदम फ्रेश हो गई, लेकिन हमारा भाई थक गया। तभी शियो हमारे भाई से चिपक के क्वेश्चन पूछती है। रिप्लाई में सगाई बोलता है अरे कहीं और पूछ लियो। रिप्लाई में शियो बोलती है लाइब्रेरी चले क्या, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। खैर अब सगाई बताता है कि शियो ने सारे क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हैं, जिससे शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए सगाई इसको दोबारा पढ़ने बोलता है, पर शियो बीच में घूमना चाहती है। अब सगाई बोलता है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक साथ बचपन में भी ऐसे ही थे और कॉलेज में आने के बाद भी। रिप्लाई में शियो पूछती है अगर तुझे किसी से प्यार हो गया तो क्या तब भी हम दोस्त रहेंगे, और अगर किसी और से हमारी शादी हो गई तब भी हम दोस्त रहेंगे।
रिप्लाई में सकाई बोलता है हाँ हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। रिप्लाई में शियो पूछती है अगर मैंने तुझे डेट के लिए पूछ लिया तब भी, और इसको सुन के दोनों को शर्म आ गई। फिर अगले दिन ये लोग बीच आ जाते हैं जहाँ पे सकाई रेत में खेल रहा है, लेकिन लड़कियां इसको अपने साथ एंजॉय करने बोलती है, पर सकाई इनको घूर के देखता है और तरबूज रख के बोलता है ये लो इसको फोड़ के इसके साथ खेलो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब इसको सुन के अकारी बोलती है चलो छोड़ो इसे गर्ल्स, हम स्विमिंग करने चलते हैं। लेकिन गर्ल्स तो सकाई के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि दोनों सकाई के साथ समर में बहुत इंजॉय करना चाहती है। अब सकाई अपने आप को बहुत कंट्रोल रखता हुआ समझाता है कि ये तीनों सिर्फ इसके दोस्त है और कुछ नहीं। तभी शियो बोलती है सकाई चल मुझे सनस्क्रीन लगा, जल्दी आ जा। रिप्लाई में रूना बोलती है बड़े भाई क्या मैं आपको भी लगा दूं। अब शियो और रूना दोनों ही सकाई को सनस्क्रीन लगाती है, जिसको देख के अकारी सोचती है ये दोनों तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। अब दोनों सकाई को स्विमिंग कराना चाहती है और सकाई सोचता है मैं इन दोनों को जूनियर हाई स्कूल से पसंद करता हूँ, पर मैंने खुद को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया है ताकि मुझे इनसे प्यार ना हो जाए। तभी अकारी बोलती है उसको सकाई के साथ वॉलीबॉल खेलना है, लेकिन सकाई इसको ऐसे देखता है, जिसको देख के अकारी बोलती है अबे एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, वो बस मैंने तेरे साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। अब ये बोल के अकारी शर्मा के सकाई को पानी में धक्का दे देती है, जहाँ पे हमारा भाई सोचता है मुझे भी गर्ल्स के साथ एंजॉय करना है। अब तभी ये तीनों उसको बचा लेती है, जिन्हें देख हमारे भाई के नाक से खून निकल गया, जिसको देख तीनों बोलती है और तुझे किस बात की शर्म आ गई। खैर अब ये लोग वाटरमेलन को फोड़ने वाला गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, पानी में खेलते हैं और शाम होते ही सब वापस निकल जाते हैं, जहाँ पे हमारा भाई बहुत थक चुका है, जिसको देख अकारी इसका मजाक बनाती है और सकाई बोलता है अरे दांत मत फाड़ मेरी थोड़ी हेल्प करा दे। और इसको सुन के अकारी को गुस्सा जाता है, जिससे दोनों फाइट करने लगते हैं और बताते हैं इन्हें एक दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए। तभी बस निकल जाती है, जिसमें रूना और शियो ऑलरेडी चले गए, मतलब ये दोनों पीछे छूट गए और अकारी के फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे। तभी सकाई बोलता है अब हम इस बीच पे फंस गए। रिप्लाई में अकारी बोलती है तो इसमें भी मेरी गलती है। खैर अब अकारी के आगे जाते हैं सकाई सोचता है मैं अकारी को पसंद नहीं हूँ, पर इसने बाटा में वो वाली बात क्यों कही थी कि अगर मैंने इसको डेट के लिए पूछा तो उसको अच्छा लगेगा। अब तभी अकारी इसको बुला लेती है क्योंकि ये लोग बस के रूट पे जाएंगे, इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। अब कुछ देर बाद चलते चलते अकारी सोचती है हम अकेले हैं तो मैं शियो और रूना की तरह सकाई के क्लोज जा सकती हूँ। लेकिन तभी एक बिल्ली के सामने आते अकारी डर के सकाई को पकड़ लेती है, जिससे दोनों बहुत क्लोज आ गए। फिर अगले सीन में इनको चलते चलते रात हो गई, जहाँ पे सकाई बोलता है कि इनको आज यहीं सोना पड़ेगा। रिप्लाई में अकारी बोलती है अरे ऐसे लोगों के मर्डर हो जाते हैं। रिप्लाई में सकाई बोलता है ठीक है फिर मैं किसी की हेल्प लेके आता हूँ। रिप्लाई में अकारी बोलती है मतलब हरामखोर तू मुझे अकेला छोड़ के जाएगा, अगर तुझे किसी भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा। अब तभी एक कौवे की आवाज होते है, अकारी डर जाती है पर सकाई इसको आगे चलने बोलता है, जिससे इसको बचपन की बात याद आ जाती है जहाँ पे सकाई ही अकारी के साथ रहता था। खैर अब सकाई के छींक मारते अकारी डर के गिर जाती है और बोलती है मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ। अब सकाई इसको अपना हाथ देता है जो अकारी नहीं लेती और इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर सकाई इसको बचा लेता है। अब सकाई इसको उठा के चलेगा, जिससे अकारी को बहुत शर्म आ रही है और ये खुद को नीचे उतारने बोलती है, लेकिन सकाई नहीं उतारेगा, जिससे अकारी को जूनियर स्कूल की बात याद आती है जहाँ पे सकाई अकारी के साथ स्कूल तक घर भी नहीं जाता था, पर अभी बदल गया, इसलिए फिर से सकाई को नीचे उतारने बोलती है। रिप्लाई में सकाई बोलता है मैं बस तुझे बचाना चाहता हूँ। अब इसको सुन के अकारी को शर्म आ जाती है क्योंकि इसको लगता था सकाई बदल गया है, लेकिन ये कभी नहीं बदला था, ये हमेशा से अकारी के साथ ही था। अब तभी चलते चलते ये लोग टाउन तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं अकारी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तभी इनको घर से कॉल आ जाता है, जहाँ पे सकाई की मम्मी बताती है कि उन्होंने इन दोनों के लिए रूम बुक कर दिया, जहाँ पे ये लोग आज बिंदास रुक सकते हैं। पर अकारी कुछ भी नहीं बोलती। जब ये होटल में पहुंचते हैं तब भी ये चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, जिससे सकाई को ऐसा लगता है कहीं मेरे पे गुस्सा तो नहीं है। अब हमें पता चलता है कि इनको एक ही रूम मिला है, जिससे देख सकाई को डर है कि रात को कुछ हो न जाए, पर अकारी अब भी कुछ नहीं बोलती, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए सकाई दूसरे रूम में सोने जा रहा है, पर तभी अकारी इसको रोक लेती है और बोलती है ये सकाई के साथ रुकना चाहती है, मतलब इसके साथ रूम शेयर करेगी। और इसको सुन के हमारा भाई बोलता है अच्छा मतलब तुझे भूतों से डर लगता है, चल कोई बात नहीं। रिप्लाई में अकारी बोलती है आज के लिए थैंक्स। इतना क्या ये नहाने चली आती है और अगले सीन में सकाई के नहाते ये सोचता है अकारी इसके साथ रूम शेयर करने के लिए कैसे मान गई, ये बहुत अजीब है, क्या पता वो बाद में अपना असली रूप दिखाए। अब बाहर अकारी सकाई के साथ खाना खाने के लिए इसका वेट कर रही थी, जिसको देख के सकाई को बहुत अजीब लग रहा है। जिसके बाद ये लोग टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, पर अकारी को अभी शर्म आ रही है, ये सकाई को देख ही नहीं पाती, इसलिए सकाई इसको चाय देता है जो अकारी के पर्स पे गिर गई, पर इसको गुस्सा नहीं आता। इवन ये पूछती है अरे तू ठीक है, तेरा हाथ जला तो नहीं, और दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। फिर सकाई के अपने हाथ धोते इसको अब भी समझ नहीं आ रहा कि अकारी करना क्या चाहती है, वो आज इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी। अब सोने से पहले भी अकारी शर्मा रही है और बोलती है चलो अब सोने का वक्त हो गया, सो जाते हैं, गुड नाइट। लेकिन अब सकाई अपना गद्दा दूर कर देता है ताकि रात को कुछ गलत सलत ना हो जाए। खैर अब हम देखते हैं अकारी सीधे सकाई की रजाई में घुस जाती है और बोलती है मुझे देख, अपना फेस घुमा मेरी तरफ, जैसे तू बचपन में देखा करता था। अब इसको सुन के हमारा भाई शर्मा के अकारी को हक कर लेता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन बन गया। तभी अकारी कन्फेस कर देती है कि वो हमारे भाई से प्यार करती है, लेकिन इतना क्या कि सो गई और हमारे भाई की रातों की नींद उड़ गई। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब देखो पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, सैटरडे संडे तक आ जाएगा। और बताना मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डाल रहा हूँ, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी तुम्हें एनिमे का नेम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकुस।